हेलो बच्चों, हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था गति के बारे में और वहाँ देखा था हमने निर्देश तंत्र के आधार पर गति के प्रकार। वहाँ भी हमने पढ़ा निर्देश तंत्र के आधार पर गति के प्रकार, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। उसके बाद में हमने पढ़ा स्थानांतरित गति, घूर्णन गति और दोलनीय गति। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक हमने और उठाया था, दूरी और विस्थापन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चाल, स्पीड। चाल क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो बच्चों पहले समझो, इसका फॉर्मूला देखते हैं। चाल बराबर होता है, चाल इक्वल क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल इक्वल क्या होता है, दूरी बटा समय। देखो, सबसे पहली बात आती है परिभाषा की। चाल की परिभाषा क्या होगी, तो देखो यहाँ से इसी फॉर्मूले से हम परिभाषा बनाएंगे। समय को हम क्या ले रहे हैं, एकांक। समय को क्या लेते हैं, हम एकांक ले लेते हैं। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ध्यान से समझना, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। समय क्या ले रहे हैं, एकांक ले रहे हैं। एकांक समय में तो जो दूरी हम तय कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, मतलब स्पीड। वही क्या होगी, हमारी चाल होगी। एक और परिभाषा और बना सकते हैं इसकी। देखो, दूरी और समय का अनुपात, ये जो हमने यहाँ डिवाइड कर रखा है इसको, ये क्या है, इसका रेशियो है। बच्चों क्या है, इसका रेशियो है, मतलब इसका क्या है, ये अनुपात है। दूरी और जो समय है, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। तो बच्चों यहाँ से ये तो हो गई चाल की परिभाषा। क्या हो गई, चाल की परिभाषा। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। जैसे सुनना, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद में दूसरी जो परिभाषा है, इसी फॉर्मूले से बना रहे हैं, दूरी और समय का जो रेशियो है, जो अनुपात है, उसी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। क्लियर है। चाल कैसी राशि होती है, अदिश राशि। चाल किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। चाल का जो मात्रक होता है, चाल का मात्रक, ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। क्या होता है बच्चों, चाल का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। कैसे बना, देखो, दूरी का जो मात्रक होता है वो ऐसा ही क्या होता है, मीटर। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो मीटर बटा सेकंड क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। ये हो गया इसका मात्रक। अब हम देखते हैं बच्चों चाल के प्रकार। तो चाल के चार प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, चाल के चार प्रकार हैं। सबसे पहला है एक समान चाल, दूसरा है असमान चाल या परिवर्ती चाल, तीसरा है औसत चाल और फोर्थ नंबर पे रहेगा आपके तात्क्षणिक चाल। तो बात करते हैं, सबसे पहले क्या है अपना, एक समान चाल। एक समान चाल, सेकंड है असमान या परिवर्ती चाल। असमान या इसको कहते हैं परिवर्ती चाल। थर्ड जो होता है वो होता है बच्चों औसत चाल। औसत चाल। और जो फोर्थ होता है वो होता है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल। क्लियर है। एक समान चाल हो गया, असमान या परिवर्ती चाल हो गया, औसत चाल हो गया, और क्या होती है, तात्क्षणिक चाल। अब चालों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले है एक समान चाल। एक समान चाल, एक समान चाल होती क्या है, सुनो। सबसे पहले, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, कौन, कोई गतिशील वस्तु है वह। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उस वस्तु की चाल को हम क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। क्या है, एक समान चाल। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो हम क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझते हैं। एक तरफ क्या है, अपनी दूरी ले लेते हैं और क्या रहता है, समय।
हमारा जो टाइम इंटरवल है, मान लेते हैं यहाँ से बिंदु ए से हम बी तक चले, कितनी दूरी है ये, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, और 5 मीटर जाने में लगा समय कितना है, 1 सेकेंड। उसके बाद में बिंदु बी से सी तक हम जा रहे हैं, वही 5 मीटर चल रहे हैं, और यहाँ तक जो समय लग रहा है वो लग रहा है 1 सेकेंड। बिंदु सी से बिंदु डी तक हम जा रहे हैं, कितनी दूरी है, 5 मीटर, कितना समय लग रहा है, 1 सेकेंड। अब देखो यहाँ जो चाल होगी अपनी v1 देख लेते हैं कितनी है, दूरी कितनी है, 5 मीटर, समय कितना है, 1 सेकेंड, कितना हो गया, 5 मीटर पर, कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही v2 देखते हैं, v2 इक्वल क्या होगा, 5 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। ऐसे v3 क्या होगा, 5 मीटर अपॉन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हमने देखा कि v1, v2, v3 का जो मान है तीनों जगह क्या है, इक्वल है, तीनों ही स्थितियों में क्या है, इक्वल है। जो अपनी प्रारंभिक स्थिति थी वहां देखो, सबसे पहले यहाँ वाली बिंदु ए से जब बी तक हम जा रहे हैं, तो जो वेग है अपना, जो चाल है अपनी, क्या है, चाल है वो कितनी आ रही है, 5 मीटर पर सेकंड। जो चाल है हमारी वो कितनी आ रही है, 5 मीटर पर सेकंड। बिंदु बी से हम सी तक जब जा रहे हैं तो हमारी चाल कितनी है, वही 5 मीटर पर सेकंड है। जब हम बिंदु सी से डी तक जा रहे हैं तो भी हमारी चाल कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। मतलब तीनों ही स्थितियों में हमारी चाल क्या है, समान है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, समय अंतराल कितना है, 1 सेकंड, दूरी कितनी तय करें, समान, फिर से 1 सेकंड, दूरी कितनी है, वही 5 मीटर, फिर से समय कितना है, 1 सेकंड, दूरी कितनी है, 5 मीटर। तो समान समय अंतराल में अगर समान दूरियां तय करती है, समान समय अंतराल में अगर समान दूरियां तय करती है, तो उस वस्तु की चाल को हम कहते हैं एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ भी सेम स्पीड है, यहाँ भी सेम स्पीड है, और यहाँ भी क्या है, सेम है स्पीड है। तीनों ही स्थितियों में चाल क्या है, बराबर है, समान है। तो आपको परिभाषा इसकी लिखनी है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उस वस्तु की चाल को हम कहते हैं एक समान चाल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे घड़ी के सुइयों की चाल एक समान चाल होती है। एक एग्जाम्पल हमने ये देखा है। अब बात आती है असमान या परिवर्ती चाल। किसकी बात आती है, असमान या परिवर्ती चाल की। तो असमान या परिवर्ती चाल है क्या, वो समझो। देखो, अपने पास में कोई वस्तु है, वह वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे। कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उस वस्तु की चाल को हम कहते हैं असमान या परिवर्ती चाल। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में वाहनों की चाल। जैसे मार्केट में क्या ट्रैफिक हो गया, क्या हो गया, ट्रैफिक। तो हम जब घर से निकले तो 1 किलोमीटर की जो दूरी तय की वो हमने मान लेते हैं कि 10 मिनट में हमने तय की। कितने मिनट में तय की, 10 मिनट में। उसके बाद में मार्केट की जो टोटल दूरी थी वो कितनी थी, जो मार्केट है वो 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हमने 1 किलोमीटर घर से आने में लगा दिया समय कितना, मान लेते हैं 10 मिनट। अब मार्केट कहाँ तक फैला हुआ है, 1 किलोमीटर पर। उस 1 किलोमीटर में ट्रैफिक लग गया, हम चले 100 मीटर। कितने चले, 100 मीटर। उस 100 मीटर में हमारे 10 मिनट लग गया। कितना लग गया, 10 मिनट। फिर हम चले 50 मीटर और तुम्हें कितना लग गया, उसमें भी 10 मिनट लग गया। तो 10 मिनट में एक तो हम कहाँ चल रहे हैं, 1 किलोमीटर चल रहे हैं। अगले 10 सेकंड में हम 200, 300 या 500 मीटर चल रहे हैं। इस तरह से क्या कर रहे हैं, समान समय अंतराल है लेकिन दूरियां कितनी तय कर रहे हैं, अलग अलग। जब ट्रैफिक हुआ तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, कम तय कर रहे हैं। समय उतना ही लग रहा है लेकिन डिस्टेंस हम कम तय कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो चाल होगी वो असमान चाल होगी या परिवर्ती चाल कहलाएगी। तो समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। और हम यहाँ क्या लिखते हैं, दूरी लिखते हैं, दूरी लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं समय। इसको ठीक से लिख देते हैं, ए से बी तक और बी से सी तक, सी से डी तक। हम स्टार्टिंग में चले ए से बी तक, मान लेते हैं 4 मीटर चले। कितने सेकंड में चले, 1 सेकंड में चले। उसके बाद में बिंदु बी से हम सी तक चले, 3 मीटर चले, और कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। बिंदु सी से बिंदु डी तक हम चले 1 मीटर, और कितने समय में चले, वही 1 सेकंड। मतलब यहाँ पे समय तो क्या है, सब जगह इक्वल है। समय तो क्या है, यहाँ भी 1 सेकंड है, यहाँ भी 1 सेकंड है, यहाँ भी 1 सेकंड है।
जब हम ए से बी तक गए तो दूरी कितनी थी 4 मीटर, बी से सी तक गए तो दूरी कितनी थी 3 मीटर, सी से डी तक गए तो दूरी कितनी थी 1 मीटर। क्लियर है? तो दूरियां यहाँ अलग अलग तय कर रहे हैं, समान समय अंतराल लेकिन दूरियां क्या है अलग अलग है। देख लेते हैं एक बार वेग क्या होगा, वेग v1 देख लेते हैं यहाँ से, v1 इक्वल क्या होगा, वेग बराबर क्या होगा, वेग क्या है सॉरी 4 बराबर क्या होगा, यहाँ से 4 क्या होगी इसकी v1 मान लेते हैं, और 4 बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी कितनी है 4 मीटर, समय कितना है 1 सेकेंड, समय कितना है 1 सेकेंड। तो v1 कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, v1 कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ b से c तक देख लेते हैं, मान लेते हैं क्या है इसकी 4 v2 है, कितनी होगी 3 मीटर पर सेकेंड, कितनी हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ हम देख लेते हैं इसकी 4 v3 इक्वल क्या होगा 1 मीटर पर सेकेंड। देखो तीनों ही स्थितियों में इसकी क्या देखो चाल देखो अलग अलग है, तीनों ही जो स्थितियाँ हैं यहाँ पे देखो चाल कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ की स्थिति में चाल कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ क्या है 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या किया यहाँ पे समान समय अंतराल था लेकिन दूरियां क्या थी असमान, तो हमारी वेग हमारी जो चाल है वो क्या है अलग अलग है, मतलब परिवर्तित चाल है। जो चाल जो हमें प्राप्त हुई वो अलग अलग प्राप्त हुई, और इस चाल को हम क्या कहेंगे असमान या परिवर्तित चाल। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करे, असमान दूरी 4 मीटर 3 मीटर और 1 मीटर, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी, समय अंतराल क्या है 1 सेकेंड 1 सेकेंड, तीनों स्थितियों में समय कितना है 1 सेकेंड है, लेकिन दूरियां क्या है अलग अलग। तो हमें जो वेग प्राप्त होगा वो क्या होगा अलग अलग प्राप्त होगा, चाल जो प्राप्त होगी वो क्या होगी अलग अलग प्राप्त होगी। क्लियर है यहाँ पे? तो इस प्रकार की चाल को हम क्या कहेंगे असमान या परिवर्तित चाल। यहाँ पे जो चाल है, यहाँ पे जो चाल है v1 v2 v3, ये जो चाल है इनके मान हमें अलग अलग प्राप्त हुए, इसलिए हमने क्या कहते हैं कि क्या है असमान चाल। नेक्स्ट चलते हैं औसत चाल। औसत चाल क्या होती है समझो, औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगे समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं औसत चाल। v एवरेज इक्वल क्या होगा कुल दूरी मान लेते हैं s है, समय कितना मानते हैं p, ये आपकी क्या हो जाएगी औसत चाल। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगे समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों औसत चाल कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट पढ़ते हैं हम तात्क्षणिक चाल। अब ये तात्क्षणिक चाल क्या है, किसी समय विशेष पर, किसी समय विशेष पर वस्तु की चाल को हम क्या कहते हैं तात्क्षणिक चाल कहते हैं। किसी समय विशेष पर वस्तु की चाल को हम क्या कहते हैं तात्क्षणिक चाल कहते हैं। अब देखो समय विशेष क्या होगा, आप जैसे कार ड्राइव कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, और आपसे पूछा जाए कि आपकी स्पीड क्या है, आपकी चाल क्या है, तो हो सकता है उस समय आप 60 की स्पीड से चल रहे होंगे, कितने की स्पीड से 60 की स्पीड से आप लोग चल रहे होंगे, तो आप बताओगे कि हम 60 की स्पीड से चल रहे हैं। उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी स्पीड कितनी है 60, और वही स्पीड क्या कहलाएगी आपकी तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। क्या कहलाएगी तात्क्षणिक चाल। आप बाइक या कार ड्राइव कर रहे हो और आपसे पूछा जाए कि आपकी चाल क्या, आपकी स्पीड क्या है, तो आप स्पीडोमीटर देखोगे और बताओगे कि हमारी स्पीड 60 है 70 है जो भी आपकी। तो जिस समय आपकी जो चाल होगी और आप जो चाल बता रहे हो वही क्या कहलाएगी तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। क्लियर है? तो अभी हमने जो पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ें। हमने पढ़ा चाल, क्या पढ़ा स्टार्टिंग में चाल। सबसे पहले हमने पढ़ा चाल। चाल की परिभाषा देखी, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं चाल कहते हैं। चाल एक अधिक राशि होती है, चाल का मात्रक क्या होता है ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। उसके बाद में हमने चाल के प्रकार देखे, चाल 4 प्रकार की देखी हमने। सबसे पहले एक समान चाल, दूसरी असमान या परिवर्तित चाल, तीसरी अपनी है औसत चाल, और फोर्थ नंबर पे हमने देखा तात्क्षणिक चाल।
एक समान चाल क्या होगी, समान समय अंतराल होगा, उन समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करे कोई वस्तु, तो उस वस्तु की जो चाल होगी उसको हम कह देंगे एक समान चाल। एग्जाम्पल हमने लिया, एक एग्जाम्पल हमने देखा घड़ी के सुइयों की चाल, दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सोल्व किया। नेक्स्ट था असमान चाल। असमान चाल क्या होती है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करे, समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करे तो उस वस्तु की चाल को कहते हैं असमान चाल या परिवर्ती चाल। हमने यहाँ पे देखा, एग्जाम्पल लिया, तीनों जगह तीनों स्थिति में चाल क्या है, अलग अलग है। नेक्स्ट हमने देखा कि औसत चाल। औसत चाल क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। नेक्स्ट था अपना तात्क्षणिक चाल। किसी समय विशेष पर वस्तु की जो चाल होती है उसी को हम कहते हैं तात्क्षणिक चाल। और इसमें हमने क्या देखा कि जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हो, बाइक ड्राइव कर रहे हो, आपसे पूछा जाए कि आप किस स्पीड से चल रहे हो, आप स्पीडोमीटर देखोगे तुरंत और होता होगा कि हमारी स्पीड अभी ये है। तो जो आपकी स्पीड होगी उस समय, उसी को हम कह देंगे तात्क्षणिक चाल। क्या कह देंगे, तात्क्षणिक चाल। क्लियर है, किसी समय विशेष पर वस्तु की चाल को हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तो तात्क्षणिक चाल के लिए फॉर्मूला होता है v इक्वल क्या होता है, लिमिट del t टेंड्स टू 0 del s अपॉन del t, क्या होता है, del s अपॉन del t। और v इक्वल क्या होगा, ds अपॉन, ये हो गया आपकी तात्क्षणिक चाल। तो ये तो थे चाल के प्रकार। अब देखते हैं नेक्स्ट वेग, वेलोसिटी। क्या देखते हैं, वेग। देखो चाल क्या होती है, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम कह देते हैं चाल, और चाल होती है अदिश राशि। जबकि यहाँ पे विस्थापन वो वेग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वेग पढ़ेंगे। और वेग क्या होता है, सदिश राशि। क्या होता है, सदिश राशि। और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय होता है। क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। वेग सदिश राशि होती है, ध्यान रखना। परिभाषा क्या होगी, विस्थापन में परिवर्तन की दर को, विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। या इसकी और तरीके से भी परिभाषा हो सकती है, वो क्या, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाएगा, तो वेग कहलाएगा। जैसे हमने चाल की परिभाषा पढ़ी, समय क्या ले लें, हमें एकांक ले लें, क्या ले लें, एकांक, तो भी अपनी क्या हो जाएगी परिभाषा इस तरह से। या विस्थापन और समय का जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। तो तीन तरह से इसकी डेफिनेशन हो सकती है। पहली डेफिनेशन जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, और वो क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग क्या होती है, सदिश राशि होती है। वेग क्या होती है, सदिश राशि, मतलब इसमें दिशा भी होती है परिमाण के साथ। दूसरी चीज, वेग का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। क्या होता है, मीटर पर सेकंड। क्लियर है। अब पढ़ेंगे हम वेग के प्रकार। तो वेग के भी चार प्रकार हैं। पहला, एक समान वेग, एक समान वेग। सेकंड, असमान या परिवर्ती वेग, असमान या परिवर्ती वेग। थर्ड क्या होगा, औसत वेग। और फोर्थ नंबर में क्या होगा, वही तात्क्षणिक वेग। अब बात आती है इनकी परिभाषाओं की। इनकी परिभाषा एक, हमने क्या पढ़ा था, चाल पढ़ा। चाल क्या थी, एक समान चाल थी, असमान या परिवर्ती चाल थी, उसके बाद में औसत चाल थी और तात्क्षणिक चाल थी। क्लियर। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, मतलब वेग। कौन सा, एक समान वेग, असमान या परिवर्ती वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। तो वहां देखो परिभाषा क्या थी चाल की, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ दूरी की जगह क्या होगा, इसमें विस्थापन होगा।
तो क्या कहलाया जाएगा? वेग कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? वेग। तो एक समान वेग क्या होता है उसको हम कहते हैं। सबसे पहले एक समान वेग क्या होता है? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करे, समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करे, तो उस वस्तु के जो वेग होगा उसे कहेंगे एक समान वेग। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करे, तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ लेते हैं हम विस्थापन, क्या लेते हैं? विस्थापन। और यहाँ क्या लेते हैं? और वही चीजें ऐसे बी और बी से हम लेते हैं सी। एक बात है, विस्थापन यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं 10 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना है? 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा वो कितना है? 1 सेकेंड। और यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा वो कितना है? 1 सेकेंड। तो आपका वेग क्या होगा? यहाँ पे इस समय वेग होगा, मान लेते हैं v1 इक्वल क्या होगा? विस्थापन अपॉन समय 10 मीटर अपॉन 1 सेकेंड। और यहाँ पे जो वेग होगा v2 इक्वल क्या होगा? विस्थापन कितना है? 10 मीटर, समय कितना है? 1 सेकेंड। यहाँ वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ वेग कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों ही स्थितियों में वेग क्या है? इक्वल है, बराबर है। इसलिए हम क्या कहेंगे? एक समान वेग कह देंगे। क्या कह देंगे? एक समान वेग। फिर से सुनो, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल कितना है? दोनों जगह समान है। समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करे, समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करे, तो उस वस्तु के वेग को हम कहते हैं एक समान वेग। क्या कहते हैं? एक समान वेग कहते हैं। नेक्स्ट है असमान वेग। जैसे हमने असमान चाल पढ़ी थी या परिवर्तित चाल पढ़ी थी, ठीक उसी प्रकार से क्या है? असमान वेग। असमान वेग में देखो क्या है? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करे, समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करे, तो उस वस्तु के वेग को हम कह देंगे, क्या कह देंगे? असमान वेग कह देंगे। मान लेते हैं यहाँ विस्थापन ले लेते हैं एक तरफ, और यहाँ क्या लेते हैं हम? समय। क्या लेते हैं? समय लेते हैं। विस्थापन ऐसे v तक और v से c तक का लिखते हैं। टाइम में लिया गया 1 सेकेंड, और यहाँ भी कितना मान लेते हैं हम? 1 सेकेंड। ये जो यहाँ का विस्थापन मान लेते हैं 10 मीटर, यहाँ का विस्थापन कितना मान लेते हैं? 8 मीटर। तो यहाँ जो वेग v1 होगा वो होगा 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ कितना होगा? 8 मीटर पर सेकेंड। देखो v1 और v2 दोनों ही इक्वल नहीं है, दोनों ही इक्वल नहीं है। मतलब वेग कैसा है? परिवर्तित है, असमान है। तो हम क्या कहेंगे कि समान समय अंतराल था और विस्थापन क्या था? इनमें अलग अलग था, असमान था। तो समान समय अंतराल में यदि कोई वस्तु असमान विस्थापन तय करे, तो उस वस्तु के वेग को हम असमान वेग या फिर क्या कहते हैं? परिवर्ती वेग कहते हैं। अब बात कर रहे हैं औसत वेग की। तो औसत वेग बराबर क्या होता है? औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन अपॉन उसमें लगा समय। किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तथा उसमें लगे समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। औसत वेग को v एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी से तीर का निशान यहाँ लगाते हैं। कुल विस्थापन हो गया h, और समय क्या हो गया उसमें? ये आपके औसत वेग का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। लास्ट में क्या बचा है अपना? तात्क्षणिक वेग। क्या बचा है? तात्क्षणिक वेग। जिस तरह से हमने क्या थी? तात्क्षणिक चाल थी। जिस प्रकार से हमने क्या थी? तात्क्षणिक चाल थी। और तात्क्षणिक चाल क्या थी? किसी समय विशेष पर वस्तु की चाल। यहाँ भी क्या होगा? किसी समय विशेष पर वस्तु का वेग। किसी समय विशेष पर वस्तु का जो वेग होता है वह क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। जिस समय विशेष पर वस्तु के वेग को हम क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तात्क्षणिक वेग v इक्वल क्या होगा? वो है लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 इक्वल डेल s अपॉन इक्वल डेल s अपॉन डेल। तो v वेक्टर इक्वल क्या होगा? ds अपॉन क्या हो जाएगा? ds अपॉन
तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला है v वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल s वेक्टर अपॉन डेल v, डेल s वेक्टर अपॉन डेल v हो जाएगा। और इसको इस फॉर्म में पूछ सकते हैं v वेक्टर इक्वल डेल s अपॉन डेल v, डेल s वेक्टर अपॉन डेल। बच्चों यहाँ तक इसको तैयार करना कुछ बेसिक सी चीज़ें थी, ठीक है। तो यहाँ तक जो 2 क्लासें हो गई, इनके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना और यहाँ तक सारी चीज़ें आप तैयार करोगे, क्लियर। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बच्चों।